नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग जानेंगे हिरण्यगर्भ सूक्त। ठीक है, 10वें मंडल 121वें सूक्त। हिरण्यगर्भ के ऋषि जो हैं हिरण्यगर्भ हैं और देवता जो हैं क संज्ञक जो है प्रजापति, यानी कि क प्रजापति, और छंद जो है त्रिष्टुप है। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। पहला जो है श्लोक है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथ्वी यामुतेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ठीक है, यानी कि हिरण्यगर्भ सम अवर्त अग्रे भूतस्य जाता पति एक आसीत् स दधार पृथ्वी धाम उत इमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। अगर इसका शब्दार्थ देखते हैं तो शब्दार्थ यानी कि हिरण्य गर्भ यानी कि परमात्मा का हिरण्य गर्भ रूप जो है समवर्त यानी कि उत्पन्न हुआ, जाता यानी कि उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होते ही जो है भूतस्य सभी प्राणी में जो है सभी प्राणियों को दधार यानी कि धारण किए हुए हैं। कसमय मतलब क नाम वाले जो है हविषा विधम के द्वारा विधेम यानी कि हविषा के द्वारा विधेम पूजन करते हैं हम लोग। ठीक है, अब संदर्भ में अगर देखेंगे तो पुरुष मंत्र जो है हिरण्यगर्भ सूक्त यानी कि ऋग्वेदीय मंडल के जो है हिरण्यगर्भ सूक्त से लिया गया है। ठीक है, इसके इसी जो हिरण्यगर्भ है देवता जो है संज्ञक प्रजापति है, और यहाँ पे लिख देंगे छंद जो है त्रिष्टुप है। इस मंत्र में जो हम लोग देखे कि संज्ञक जो हिरण्यगर्भ देवता जन्म आदि के जो है विषय में बतलाया गया है, उनके हिरण्यगर्भ देवता के जन्म के विषय में बतलाया गया है। अगर अनुमान देखते हैं, अगर अच्छे से अपने मन से भी इसको बना सकते हैं, तो परमात्मा का जो है वह रूप जो है सबसे पहले उत्पन्न हुआ। ठीक है, उत्पन्न होते ही जो है वह सभी प्राणियों का जो एकमात्र स्वामी हुआ। वह पृथ्वी तथा भूलोक को जो है धारण किए हुए हैं। दिव्य गुणों वाले को संज्ञक उस हिरण्यगर्भ का हम हवि से पूजन करते हैं। व्याख्या जो है परमात्मा जो है, अगर व्याख्या तो कर सकते हैं, व्याख्या तो परमात्मा यानी कि ईश्वर का सबसे पहला रूप जो है हिरण्यगर्भ रूप माना जाता है। ठीक है, इस इसका जो है पहला रूप जो है हिरण्यगर्भ रूप माना जाता है। इसकी रचना जो है से पहले यानी कि इसका यह रूप सृष्टि की रचना से जो है पहले से उत्पन्न हो गया था। उत्पन्न होने के तुरंत बाद ही वह सभी स्वामी का जो है यानी कि सभी का जो है स्वामी बन गया। वह अपनी यानी कि सभी शक्ति यानी कि अपने शक्ति से पृथ्वी एवं धूलोक को धारण किए हुए हैं। सुख प्रदान कर यानी कि भगवान तो अपने शक्ति से ही होता है। सुख प्रदान करने वाले तथा अनेक दिव्य गुणों से युक्त हिरण्यगर्भ प्रजापति का हम हवि के द्वारा जो है पूजन करते हैं। ठीक है, विशेष में अगर देखेंगे तो हिरण्यगर्भ जो शब्द का जो है व्याख्या विद्वानों ने अपने अपने ढंग से किया है। सायणाचार्य का मानना है कि हिरण्यगर्भ जो है स्वर्णमय अंडे को जो है गर्भ में धारण करने वाला प्रजापति ही हिरण्यगर्भ है। ठीक है, विदर्शन ने जो है हिरण्यगर्भ का अर्थ जो है स्वर्ण बीज माना है। हिरण्यगर्भ में जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है, और समवर्त सम उप यानी कि उपसर्ग पूर्वक व व्री धातु में लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। कसमई में जो है शब्द को भी विद्वानों ने अलग अलग ढंग से यानी कि परिभाषित किया है। कसमई शब्द का जो है अलग अलग ढंग से विभाजित किए हैं, परिभाषित भी किए हैं। संहिता पाठ जो है दूसरा श्लोक देख लेते हैं। य आत्मदा बलदा यस्य य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष्यम् यस्य देवा यश्च छाया मृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ठीक है, तो ये जो है अमन्वय में अगर देखते हैं तो य आत्मदा बलदा यस्य, ठीक है, प्रसि सम विश्वे यम देवा उपासते यस्य छाया मृतम यस्य मृतय कस्मई हविषा विधेम। यानी कि शब्दार्थ अगर इसका देखते हैं तो यह यानी कि जो आत्मदा यानी कि आत्म को देने वाला, यानी कि आत्माओं को देने वाला, उपासते यानी कि मानते हैं, आत्मा को देने वाले यानी कि मानते हैं। ठीक है, प्रशिष्यम यानी कि शासक को जो है शासन को, अमृत अमृतत्व दिव्य लोक को यानी कि अमृतत्व को जो है छाया यानी कि छाया के समान जो है छाया के समान
वर्षवती को जो है क्या करते हैं, तो हविषा यानी कि हविषा विधेम, ठीक है, देवाय हविषा विधेम, यानी कि उस सुख स्वरूप कौसंजक हिरण्यगर्भ का हम हवि से पूजन करते हैं, ठीक है, यानी कि जो आत्माओं को देने वाला मानते हैं, ठीक है, आत्मा को देने वाला मानते हैं, शासक को जो है अमृतत्व प्रदान करते हैं, छाया के समान वर्ष यानी कि वश वर्तित है, ठीक है, उनको जो है हम हवि के द्वारा कौसंजक हिरण्यगर्भ का हवि से पूजन करते हैं, ठीक है। अगर इसको जो है देखेंगे तो इस मंत्र में जो हिरण्यगर्भ देवता की शक्तियों का वर्णन किया गया है, अनुवाद में है जो हिरण्यगर्भ जो है प्रजापति आत्माओं को जो है देने वाला है तथा बल देने वाला है, ठीक है, जिसके शासक को जो है सभी प्राणी मानते हैं, ठीक है, जिसके शासन को देवता भी मानते हैं, यानी कि वही हो गया अमृतत्व, जिसके छाया के समान वशवर्ती यानी कि है उस जो है उस सुख स्वरूप कौसंजक हिरण्यगर्भ का हम हवि के साथ पूजन करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं व्याख्या। जो है हिरण्य गर्भ स्वरूप का कौसंजक प्रजापति देवता यानी कि देवता आत्माओं को अर्थात जीवन को देता है, उसकी हम हवि द्वारा पूजन करते हैं, जिसके शासन को सभी प्राणी मानते हैं, अर्थात कोई भी प्राणी जिसकी आज्ञाओं का जो है उल्लंघन नहीं करता है, दिव्य लोक भी जिसके छाया के समान वश में है तथा मृत्यु भी छाया के समान जो है वश में है, ठीक है, ऐसे दिव्य गुणों वाले जो है कौसंजक हिरण्यगर्भ का जो है हम हवि के साथ पूजन करते हैं, ठीक है। विशेष में अगर देखें तो सायणाचार्य ने आत्मदा का अर्थ जो है आत्माओं को देने वाला बतलाया है। उपास्ते शब्द का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। महीधर ने बलदा का अर्थ जो है मुक्ति भुक्ति यानी कि प्रदाता माना है। संहिता पाठ तीसरा श्लोक देख लेते हैं। यह प्रणतो निमिषतो महित्वैकः इंद्राजा जगतो बभूव य इसे अस्य द्विपदश्च यानी कि द्विपदश्च त्रिपद कस्मै देवाय हविषा विधेम। संहिता पाठ अगर तीसरा श्लोक देखते हैं तो यह प्रणतो निमिषतो महित्वैक इंद्राजा जो है जगतो बभूव यह इसे यस्य यानी कि द्विपदश्च चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। अगर इसका पद पाठ देखते हैं तो पद पाठ में जो है यह प्राणतः यानी कि यह प्राणतः निमिषतः महित्वा जो है महित्वा एक इत राजा जगत बभूव यह इसे यस्य द्विपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। यानी कि अवन्वय में अगर देखते हैं तो यह प्रणतः निमिषतः, ठीक है, जगत यानी कि जगत महित्वा एक इत राजा बभूव यह यस्य द्विपद चतुष्पद इसे कस्मै देवाय हविषा विधेम। यानी कि शब्दार्थ अगर देखते हैं तो प्रणतः मतलब होता है श्वास लेते हुए, निमिषतः पलक झपकाते हुए, महित्वा महिमा से, बभूव यानी कि हो गया, ठीक है, द्विपद यानी दो पैरों वाले प्राणी, चतुष्पद चार पैरों वाले प्राणी, इसे प्रभु यानी कि श्वास लेते हुए, पलक झपकाते हुए, महिमा यानी कि पलक झपकाते हुए महिमा से जो है हो गया, यानी कि महिमा से दो पैरों वाले प्राणी, चार पैरों वाले प्राणी, ठीक है, यानी कि श्वास लेते हुए, पलक झपकाते हुए, महिमा से जो है महिमा से जगत का जो है अकेला ईश्वर जो है दो पैरों वाले मनुष्य आदि चार पैरों वाले पशु आदि का स्वामी जो है प्रभु, यानी कि उस सुख यानी कि कौन, तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, यानी कि कौसंजक हिरण्यगर्भ का हम
हवि से पूजन करते हैं। ठीक है, इस प्रसंग में अगर देखते हैं तो इस मंत्र में जो है, इस मंत्र में क्या सीखे हम लोग, तो हिरण्यगर्भ की महिमा का वर्णन किया गया है इस मंत्र में। अनुवाद में अगर देखते हैं तो जो प्रजापति श्वास लेते हुए जो है पलक झपकाते हुए अपनी महिमा से वह जगत का अकेला ईश्वर हो गया है। ठीक है, जो 2 पैर वाले मनुष्य आदि तथा 4 पैर वाले पशु आदि का स्वामी है। ठीक है, उस कौसंजक जो है प्रजापति को जो है हिरण्यगर्भ का जो है हम हवि के साथ जो है पूजन करते हैं। व्याख्या में अगर देखेंगे तो व्याख्या तो खुद से कर सकते हैं जब इतना हो गया। तो जो हिरण्यगर्भ प्रजापति अकेला ही अपनी महिमा से जो है श्वास को जो है श्वास लेने वाले, पलकों को झपकाने वाले, चलाने वाले, ठीक है, संपूर्ण गतिशील संसार का जो है स्वामी है, राजा है। ठीक है, तथा जो इसका जो है इस जो है यानी कि तथा जो इस चराचर जगत में 2 पैर वाले मनुष्य, 4 पैर वाले प्राणी यानी कि पशु हो गया, ठीक है, प्राणी, ठीक है, आदि का स्वामी है, यानी कि ये सब का स्वामी है। उन कौसंजक प्रजापति को जो है हम क्या करते हैं, हवि के साथ जो है पूजन करते हैं। ठीक है, अब विशेष में अगर देखेंगे तो हिरण्यगर्भ की जो है महिमा का वर्णन इसमें किया ही गया है। प्रणतः, प्रणतः यानी कि प्रणतः, प्रणतः का अर्थ जो है तथा निमिषतः का अर्थ सोने वाले तथा जगने वाले से भी लिया जा सकता है। बभूव इसमें जो है भू धातु लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। द्विपदा में जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है। संहिता पाठ, संहिता पाठ देख लेते हैं, चौथे श्लोक का संहिता पाठ। यस्य में हिमवंतो हिम महित्वा यानी कि हिमवंतो महित्वा, यस्य समुद्र रहस्या सहाहु, यस्य ये माँ प्रदिशो, यस्य बाहु कस्मई देवाय हविषा विधेम। ठीक है, इसका जो है पद पाठ अगर देखेंगे तो यस्य इमे यानी कि यस्य इमे हिमवंत महित्वा, यस्य समुद्र रस्या सह आहा, यस्य इमा प्रदिश, यस्य बहु इति कस्मई देवाय हविषा विधेम। ठीक है, अन्वय देखते हैं तो यह यस्य महित्वा, यस्य महित्वा, ठीक है, इमे यानी कि इमे हिमवंत, इमे इमे हिमवंत, यस्य महित्वा इमे हिमवंत, यस्य जो है रसया, यस्य रसया समुद्र, यस्य, ठीक है, समुद्र, यस्य इमा प्रदसी, इमा प्रदसी, इमा प्रदसी, यस्य बाहु यानी कि यस्य बाहु, और हहु कस्मई देवाय हविषा विधेम। तो अगर शब्दार्थ अगर समझते हैं तो शब्दार्थ में जो है महित्वा का मतलब महिमा को, हिमवंत यानी कि हिमालय आदि पर्वत जो है, रसिया यानी कि, और स का नदी के साथ, इमा मतलब प्रदेश से जो है, प्रदेश का अर्थ होता है इमा, प्रदेश मतलब ये दिशाएं, बाहु जो है भुजाएं, हाहु जो है कह रहे हैं कि, ठीक है, यानी कि जो जिसकी महिमा से जो है, महिमा को जो है हिमालय पर्वत आदि रसया, ठीक है, और जो नदी के साथ जो है, नदियों सहित समुद्र जो है, ठीक है, ये दिशाएं भी कर रहा हो, भुजाएं भी कर रहा हो कि ऐसे जो है कह रहे हैं, इसकी धारक शक्ति यानी कि भुजाओं के समान जो है धारक शक्ति कर रही है। ऐसे जो है हम कौसंजक यानी कि कस्मई देवाय हविषा भी देना, कौसंजक प्रजापति की देवता को जो है हम हवि के साथ पूजन करते हैं। ठीक है, अगर इसमें जो है अनुवाद इसका देखेंगे तो जिसकी महिमा को हिमालय आदि पर्वत नदियों सहित जो है समुद्र चारों दिशाएं मृत्यु रूपी 2 भुजाओं के समान जगत की धारक जो है शक्तियां कह रही है, ऐसे जो है स्वरूप कौसंजक हिरण्यगर्भ से विभिन्न किस देवता की पूजा करें। ठीक है, अगर व्याख्या देखते हैं तो ऊंचे ऊंचे तथा बर्फीले पर्वत जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति की महिमा को कहते हैं, चारों प्रधान दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तथा बाहु के समान कोण वाली अग्नेय आदि का जो है दिशाएं जिसकी महिमा का गुणगान करती है, ऐसे स्वरूप को जो है कौसंजक जो है दिव्य गुण संपन्न हिरण्यगर्भ देवता को जो है के अतिरिक्त हम अन्य किस देवता की जो है पूजन करें। ठीक है,
विशेष जो है यहाँ पे हिरण्यगर्भ देवता की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो महीधर ने हिमवंत यानी कि महीधर ने हिमवंत का अर्थ जो है किया है कि ये हिमालय आदि पर्वत जिसकी महिमा से है। ठीक है, और हिमवंत पर जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। आहु का यह यानी कि अहु यह ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। संहिता पाठ आगे देख लेते हैं। 5वां श्लोक येन धरुग्रा पृथ्वी च यानी कि येन धरुग्रा पृथ्वी च धीला येन स्वम भीता। आगे देख लेते हैं संहिता पाठ 5वां श्लोक यहाँ पे जो है येन धरुग्रा पृथ्वी च धीला येन स्वस्व भीतम येन न क यो अंतरिक्ष रजसो विमान कस्मई देवाय हविषा विदेम। ठीक है, अब अन्वय में अगर देखेंगे तो येन ध उग्रा, ठीक है, येन ध उग्रा, ठीक है, पृथ्वी च धीला येन स्वस्थ यानी कि स्वस्थ रीति स्व येन यानी कि येन नाक यह अंतरिक्ष रजस विमान कस्मई देवाय हविषा विदेम। अगर इसका हिंदी देखेंगे शब्दार्थ तो ध मतलब धूलों को, उग्रा मतलब ऊपर उठाया है, जो धूलों को ऊपर उठाया है। धीला मतलब स्थिर किया हुआ, ठीक है, स्थिर किया हुआ। अस्तंभितम यानी कि जमाया, ना का मतलब सूर्यलोक, रजसा मतलब जल अथवा लोक का जो है विमान मतलब निर्माण करने वाला, ये सब का जो है जो धूलों को ऊपर उठाया है, स्थिर किया है। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी को स्थिर किया है। ठीक है, आदित्य यानी कि सूर्यलोक मंडल को ठहराया है, जो अंतरिक्ष में जल यानी कि को निर्माण करने वाला, जो जल को निर्माण करने वाला, ऐसे सुख स्वरूप जो है कौसंजय हिरण्यगर्भ देवता का हम हवि से पूजन करते हैं। ठीक है, हिंदी इसका यही हो गया। जिसने धूलोक को ऊपर उठाया है, पृथ्वी को स्थिर किया है अथवा टीका दिया है, आदित्य मंडल को जो है ठहराया है, जो अंतरिक्ष में जल या लोक का निर्माण करने वाला है, ऐसे उस सुख स्वरूप कौसंजक को जो है हम देवता हवि के समान पूजन करते हैं। व्याख्या में अगर देखेंगे तो जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने धूलोक को जो है ऊपर उठा दिया है तथा पृथ्वी लोक को स्थिर कर दिया है, जिसने स्वर्ग लोक को ऊपर टिका दिया है तथा सूर्य को ऊपर अंतरिक्ष लोक में स्थिर कर दिया है, जिसने आकाश में भी जल को जो है, जिसने आकाश में भी जो है जल को जो है जल के लोक को का निर्माण किया है, ऐसे जो है सुख प्रदान करने वाले हिरण्यगर्भ देवता की हम पूजा करते हैं। विशेष में अगर देखेंगे तो सायणाचार्य ने उग्रा को पृथ्वी का जो है विशेष मानकर इसका अर्थ किया है उठी हुई अथवा गहन। धृला मतलब यहाँ पे जो यह दृढ़ा जो है शब्द का जो है वैदिक रूप है। यहाँ पे वी माँ जो है अन्न से विमान बना है, जो प्रथम जो है एक वचन है, प्रथमा एक वचन है। संहिता पाठ जो है 6ठा श्लोक देख लेते हैं। य क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने। ठीक है, यत्रादि सूर्य उदितो विभाति कस्मई देवाय हविषा विधेम। अब अन्वय अगर इसका देखते हैं तो स्तंभ भाने अवसा, स्तंभ भाने यानी कि अवसा, रेज माने करंदसी। ठीक है, रेज माने करंदसी, रेज माने करंदसी। यम मनसा, यम मनसा अभ्यक्षेताम यत्र उदितः, अभ्यक्षेताम यत्र उदितः। सूरह विभाति कस्मई हविषा विधेम, सूरह विभाति कस्मई हविषा विधेम। यानी कि शब्दार्थ अगर देखते हैं तो तस्त भाने स्थिर किए गए, यानी कि स्थिर किए गए, अवसा मतलब दीप्त से, रेज माने चमकते हुए, क्रंदसी मतलब शब्द करते हुए, यानी कि शब्द कहते यानी करते हुए, धूलोक तथा पृथ्वी लोक, अव्यक्षताम मतलब उदित हुआ, सूर्य मतलब सूर्य विभाति मतलब चमकता है, ऐसे जो है
देवता हिरण्यगर्भ सुक्त हिरण्यगर्भ देवता का जो है हवि के साथ यजन करते हैं, यानी कि पूजन करते हैं। अगर इसमें हिरण्यगर्भ की जो है महिमा का वर्णन किया गया, हिंदी अगर देखते हैं इसका, तो यहाँ पे प्रजापति के द्वारा स्थिर किए गए दीप्त से चमकते हुए शब्द करते हुए धूलोक तथा पृथ्वीलोक जिसको मन से देखते हैं, जिसके शासन में उदित हुआ सूर्य चमकता है, ऐसे उस सुख स्वरूप का संजक हिरण्यगर्भ देवता का हम हवि के साथ जो है यजन करते हैं, हवि से यजन करते हैं। व्याख्या जो है यहाँ पर अगर देखते हैं तो संसार की रक्षा करने के उद्देश्य से साथ तथा संसार का निर्माण करने के उद्देश्य से स्थिर किए गए और प्रकाशमान होते हुए भूलोक तथा पृथ्वीलोक जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को अपने मन से देखते हैं, उस सुख स्वरूप को संजक हिरण्यगर्भ देवता का हम हवि के द्वारा यजन करते हैं। भाव यह है कि जिस देवता ने विभिन्न ग्रहों तथा लोकों की रचना की है, उस देवता की हम पूजा करते हैं। ठीक है, अगर विशेष में देखें तो सायणाचार्य ने अवसा का अर्थ जो है रक्षा के लिए क्रिया किया है। ठीक है, रेजमाने शब्द का अर्थ सायणाचार्य दीप्तमान यानी कि महीधर ने शोभित होते हुए तथा उव्वट ने जो है कांपती हुई किया है। ठीक है, कमदसी में जो है प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग है। संहिता पाठ जो है 7वां श्लोक देख लेते हैं। अपोह यद्र बृहति विश्वमायन गर्भ दधाना जनयंती जो है जनयंती अग्नि ततो देवानाम जो है देवानाम समवर्ततासुरेक कस्मै देवाय हविषा विधेम, यानी कि समवर्ततासुरेक। ठीक है, यहाँ पे अगर देखते हैं पद पाठ तो अपह यत बहति विश्व आयन गर्भ तधाना जनयंती अग्नि तत देवनाम सम अवर्तत यानी कि असुह एक कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब अन्वय अगर देखते हैं तो यत गर्भ दधाना, यत गर्भ दधाना, यत गर्भ दधाना अग्निम जनयंती। ठीक है, यत गर्भ दधाना अग्निम जनयंती और बृहति अपह विश्व आयन देवानाम असुह एक ततः समवर्त कस्मै देवाय हविषा विधेम। शब्दार्थ अगर देखते हैं तो दधाना, शब्दार्थ अगर देखते हैं तो दधाना यानी कि धारण करते हुए, जनयंती यानी उत्पन्न करते हुए, बृहति यानी सर्वत्र फैलते हुए, आपा मतलब जल, आयन मतलब गतिमान था, देवा नाम मतलब देवताओं को, असुह मतलब प्राण, समवर्त मतलब विद्यमान था। यानी कि जब गर्भ को जो है धारण करते हुए तथा अग्नि को जो है उत्पन्न करते हुए, अग्नि को उत्पन्न करते हुए यानी कि अग्नि विहंती सर्वत्र फैले हुए आप जो है संपूर्ण जगत में जो है विद्यमान था, तब देवताओं तथा सभी प्राणियों का एकमात्र प्रजापति विद्यमान था। उसके बाद देवताओं का एक प्राणभूत तत्व वायु उत्पन्न हुआ। ऐसे उत्सुक्त यानी कि उस सुख स्वरूप का संजक हिरण्यगर्भ देवता का हम हवि के साथ पूजन करते हैं। व्याख्या में अगर देखते हैं तो जब हिरण्यगर्भ रूप जो है प्रजापति को गर्भ के रूप में धारण करते हुए, अग्नि को उत्पन्न करते हुए, महान जलों यानी कि निश्चित यानी कि निश्चय ही सृष्टि के आरंभ में पूरे विश्व को व्याप्त कर लिया था, तब देवताओं का प्राणभूत तत्व जो है वायु उत्पन्न हुआ। ऐसे हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति का जो है हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। विशेष में अगर देखते हैं तो पीटरसन ने गर्भ का अर्थ जो है बीज किया है। इस मंत्र में जो है तृतीय पाद में 2 वर्णों की अधिकता है। दधाना शब्द की व्युत्पत्ति धान यानी कि धान सानच टाप से मिलकर हुई है। ठीक है, आयन में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। संहिता पाठ श्लोक नंबर 8 देख लेते हैं। इसका जो है पद पाठ देख लेते हैं तो मान ही सती जनिता यह पृथ्व्या यह वादिवम सत्यम धर्मा जानने। ठीक है,
यह च अपः चंद्र विहति जना यानी कि जजाना कस्मई देवाय हविषा विधेम। अब मन में अगर देख लेते हैं तो न मा ही सती यह पृथ्व्या यह यानी कि जनिता वह सत्य धर्मा, ठीक है। दिवम जजाना दिवम जो है यहाँ पे जजाना च यह अपबृहति चंद्रा जजान कस्मई देवाय हविषा विधेम। ठीक है, अगर शब्दार्थ देखते हैं तो माँ हिंसंती यानी कि हिंसा न करने वाला, यानी कि जो वह प्रजापति हमारी हिंसा न करे। ठीक है, जानिता यानी कि जनिता मतलब रचनाकार अथवा जन्म देने वाले, सत्य धर्म मतलब अटल नियमों वाला, दिवम मतलब धूलोक, ठीक है, जजाना मतलब उत्पन्न किया, अपा मतलब जल, विहति मतलब विशाल, ठीक है, विशाल है, उसे हम जो है कौसंजक प्रजापति को जो है यानी कि हविषा विधेम पूजन करते हैं। ठीक है, अगर इसका हिंदी देखते हैं तो वह प्रजापति हमारी हिंसा न करे, इसी ने पृथ्वी की रचना की है, धूलोकों को उत्पन्न किया है, साथ ही सुखदायी जल को उत्पन्न किया है। ऐसे सुख स्वरूप कौसंजक प्रजापति का जो है हम हवि द्वारा जो है पूजन करते हैं। व्याख्या में अगर देखेंगे तो व्याख्या, वह हिरण्यगर्भ प्रजापति हमारी हिंसा न करे, जिनसे पृथ्वी लोक की रचना की है, धूलोकों को उत्पन्न किया है तथा सबके जीवन दाता जल को उत्पन्न किया है। वह हिरण्यगर्भ प्रजापति हमारे उत्पन्न भी जो है ऊपर भी जो है हमारे ऊपर भी दया करे। ठीक है, ऐसे हिरण्यगर्भ रूप तथा सुख स्वरूप प्रजापति का हम हवि से पूजन करते हैं। विशेष में अगर देखते हैं तो सायणाचार्य ने सत्य धर्मा का अर्थ जो है जगत को धारण करने वाले रूप सत्य धर्म वाला किया है। ठीक है, दूसरा में अगर देखेंगे तो यह माँ का यह एक निषेधा यानी कि निषेधार्थक अवयव है। ठीक है, जनिता मतलब शब्द की व्युत्पत्ति जन और नीच यानी कि त्रिज से मिलकर हुई है। संहिता पाठ श्लोक नंबर 10 और अंतिम श्लोक देख लेते हैं। प्रजापते न यानी कि प्रजापते न तत्व देतान्यो विश्वा जनिता परिता बभूव, यानी कि प्रजापति नत्वा दे यानी कि प्रजापति नत्व एतानी यानी कि दे यहाँ पे जो है हो गया है एतानी अन्य विश्वा जातानी परिता बभूव यत कामा यानी कि यद कामास्ते जो मस्तनन्नो यानी कि मस्तन्नो अस्तु वयम यस्या पतयो रई नाम। ठीक है, पद पाठ में जो है पद पाठ में यहाँ पे दिया गया है। अब में अगर देखते हैं इसका जो तो प्रजापति तत्व यानी कि प्रजापति तत्व अन्य यानी कि अन्य नन्यो यहाँ पे नन्यो अन्य ता एतानी विश्व यानी कि विश्वा जातानी न परिबभूवा यत कामा यानी कि यत कामास्ते जहम। ठीक है, जहुमस्तनो यानी कि जहम तत न अस्त यानी कि अस्तु वयम रई नाम पतय अस्याम। ठीक है, अगर हिंदी इसका देखते हैं शब्दार्थ तो तत्व मतलब तुमसे, एतानी इन, विश्वा जातानी संपूर्ण पदार्थों को, परिभूव मतलब व्याप्त कर सकता है, यत कामा मतलब जिस कामना से युक्त हुए, ते जुहुम मतलब तुम्हें हवि प्रदान करने वाले, जुहुमा मतलब हवि प्रदान करने वाले, रई नाम मतलब धनों के, ठीक है, पतय मतलब स्वामी, यस्या मतलब हो जाए। ठीक है, अगर प्रसंग में देखते हैं तो इस मंत्र में ऋषि हिरण्यगर्भ से ऐश्वर्यों का स्वामी बेचने यानी कि बनने जो है हेतु प्रार्थना करते हैं। ठीक है, ऋषि अनुवाद में अगर देखते हैं तो हे प्रजापति तुम्हारे अतिरिक्त जो है कोई अन्य इन संपूर्ण पदार्थों को जो है व्याप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि संपूर्ण पदार्थ को जो है व्याप्त नहीं कर सकता है। जिस कामना से युक्त होकर हम तुम्हें हवि प्रदान करते हैं वह हमें प्राप्त हो, हम धनों के स्वामी हो जाएं। ठीक है,
अगर व्याख्या में देखेंगे तो हे हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई भी देवता आदि उत्पन्न हुए, ठीक है, इन विद्यमान पदार्थों को तथा अन्य बहुत से पदार्थों को व्याप्त नहीं किए हुए, अर्थात तुम ही सृष्टि के जो है संपूर्ण पदार्थों को धारण करते हो। अतः जिस फल की कामना करते हुए हम तुम्हारे लिए आहुतियां देते हैं वह फल हमें प्राप्त हो तथा हम जो है सुखों से के स्वामी बने। अगर विशेष में देखें तो सायणाचार्य ने परिबभुव का अर्थ जो है परिग्रह करके सृष्टि की रचना करने में समर्थ है, ऐसा किया है, ठीक है। अगर वत मतलब देखते हैं तो यह युष्मद् शब्द का जो है रूप है जिसमें पंचमी एक वचन है। अगर 3 में देखते हैं तो यहाँ पे जुहुमा, इसमें जो है हु धातु का लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग देखे हिरण्यगर्भ सूक्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो है ग्रेजुएशन के लिए है, 3rd सेमेस्टर के लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।